आगे भगवान कहते हैं, ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इव अम्भसा। यह जो पुरुष कर्मणि ब्रह्मणि आधाय सब कर्म को परमात्मा में अर्पण करके और संगम त्यक्त्वा संग को त्याग करके करोति कर्म करता है, स अम्भसा पद्मपत्रम वह पुरुष जड़ में कमल के पत्ते की इव सदृश पापेन न लिप्यते पाप से लिपायमान नहीं होता है। यहाँ भगवान एक उदाहरण एक सिमिल देके एक समधर्मापन भाव को प्रकट करते ही समझाते हैं, जो कि सहज से कोई समझ जाएगा। जो पुरुष सर्व कर्म को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को ही त्याग करता है, सह जड़ में कमल के पत्ते की, जड़ होता है तो कमल खिलता है और उनका पत्ता में कोई पानी आ जाए तो वो फिर ढल ढल होके फिर वो नीचे पड़ जाता है। ऐसे सदृश पापेन न लिप्यते, संसार के कोई भी भोग वो करता है वो बंधा ही नहीं जाता है। सबको लगता है वो संसारी जैसे है, परंतु वो संसार से पर है। जीवन में भले वो संसारी जैसे दिखाई देते हैं, परंतु उनका मन, उनका विचार वो संसार से पर है। अनासक्त भाव से वो ही ऊर्ध्व में रहते हैं। इस जीवन में ऐसे जीवन जियो जो ही कर्म में आपको बंधा ही नहीं देगा, बंधन नहीं है। जनक महाराज विदेह जनक है, राज पद में रह के राज सत्ता को भोग के ही फिर भी वो विदेही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो देह से पर होके ही राजगद्दी में बैठते ही प्रजा पालन करते थे, क्योंकि धर्म उनका ही मुख्य ध्येय था। इसीलिए जो करते थे, न्यायेन मार्गेण मही महिषाः, न्याय मार्ग में जो महीपति होते हैं, जो राजा होते हैं, वो ही पालन करना चाहिए।
उनको जब सिंहासन में अभिषिक्त किया जाता है, धर्माचार्य कहते हैं, स्वस्ति प्रजाभ्यम परिपालयतम न्यायेन मार्गेण मही महिषा। तब राजा कहता है, अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि अदंड्योस्मि, मुझे अभी कोई दंड दे नहीं सकता है, कोई नहीं दे सकता है दंड मुझे, क्यों मैं राजा हूँ, मैं दंडधारी हूँ। तब धर्माचार्य उनके स्वस्ति वाचन में वो कहते हैं, धर्म दंड्योषी धर्म दंड्योषी धर्म दंड्योषी। हे राजा, दंडधारी धर्म को धारण करता है, परंतु वो दंड धारण करने के बाद वो अधर्मी हो जाए तो फिर धर्म उनको दंड देने वाला है, धर्म उनको दंड देने वाला है। ऐसे धर्माचार्य उच्चारण करके राजा को सचाते हैं, सचेत करते हैं, तभी प्रजा का परिपालन कल्याण होता है। इसीलिए कमल पत्र में जल जैसे ही चंचल होके कोई छाप छोड़ने के बगैर वो गिर जाते हैं, ऐसे ही इसी मायामय संसार में रहते हुए ही जो ही संसार से मुक्त हो जाते हैं, वो ही भाग्यशाली योगी होते हैं। इसलिए ऐसे जीवन अति दुर्लभ है। ऐसे जीवन जो जीते हैं, उनकी कृपा, उनकी करुणा और उनकी ही दया जिसके ऊपर रहता है, फिर वो ही सौभाग्यशाली है।